नमस्कार जागरूक दर्शकों और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय महत्व का है और जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, ऑपरेशन सिंदूर। यह प्रयास, जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक योजना के साथ और प्रशंसनीय सटीकता से किया गया, न केवल अपने रणनीतिक उद्देश्यों में सफल रहा है, बल्कि इसने भारत के विविध राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय सहमति भी प्राप्त की है। यही एकता, एक राष्ट्रीय कार्य के बारे में विभिन्न आवाजों का सामंजस्यपूर्ण संगम, आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है। किसी राष्ट्र की नीति का सही माप अक्सर केवल उसकी कल्पना या कार्यान्वयन में नहीं, बल्कि देश और वैश्विक मंच पर उसकी स्वीकार्यता में भी निहित होता है। इसी उद्देश्य से एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, जो भारत के जीवंत लोकतंत्र का एक सच्चा सूक्ष्म रूप है, ने महाद्वीपों की यात्रा की, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बातचीत की और ऑपरेशन सिंदूर के सिद्धांतों और अनिवार्यताओं को स्पष्ट किया। उनका मिशन दोहरा था, भारत के दृष्टिकोण को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करना और व्यापक भू राजनीतिक प्रिक्स-एपीटीटी में ऑपरेशन के महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देना। जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और जो समर्थन मिला, वह बहुत कुछ कहता है। वास्तव में यह काफी संतोष की बात है कि भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। आइए देखते हैं किस किस ने क्या कहा। जब हम हमारे राष्ट्र के इन प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विशिष्ट बयानों और दृष्टिकोणों पर गौर करते हैं, जिनमें से प्रत्येक ने इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान की है, मेरा मानना है कि उनके शब्द ऑपरेशन सिंदूर की बहुमुखी सफलता पर प्रकाश डालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी यात्रा अमेरिका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलियारों से शुरू होती है, जहां अपनी विद्वता और राजनयिक कौशल के लिए प्रसिद्ध डॉ. शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा। उनकी यूनाइटेड स्टेट्स और पनामा में मुलाकातों ने, जो वैश्विक चर्चा और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, ऑपरेशन के दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। यह कथन संक्षिप्त होते हुए भी अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। यह ऑपरेशन की भारत के मूल हितों की रक्षा में भूमिका, क्षेत्रीय स्थिरता में इसके योगदान और एक तेजी से जटिल होती दुनिया में सक्रिय जुड़ाव के प्रति हमारे राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महत्व केवल कार्य में नहीं, बल्कि उस संदेश में है जो यह भारत के संकल्प और परिस्थितियों की मांग पर निर्णायक रूप से कार्य करने की उसकी क्षमता के बारे में देता है। इस महत्वपूर्ण कदम की गहराई में जाने पर समकालीन भू राजनीतिक शतरंज की बिसात की एक सूक्ष्म समझ दिखाई देती है। अपनी बातचीत में डॉ. थरूर ने संभवतः इस बात पर जोर दिया होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है, साथ ही भारत के संप्रभु विशेषाधिकारों की मजबूती से रक्षा करता है। यूएसए में दर्शकों के लिए, जो एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऑपरेशन को साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया होगा। पनामा में, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री और वाणिज्यिक केंद्र है, इस बात पर जोर दिया गया होगा कि ऑपरेशन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के निर्बाध प्रवाह में कैसे योगदान देता है। उनके स्पष्टीकरण ने निस्संदेह ऑपरेशन को एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में भारत की उभरती भूमिका के प्रमाण के रूप में उजागर किया होगा, जो एक स्थिर और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा उठाने के लिए तैयार है, जिससे एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उसकी साख मजबूत होती है। यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। खाड़ी क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश करते हुए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनकी बहरीन यात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की चर्चा में एक विशिष्ट और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बहरीन, जो अत्यधिक रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाले क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है, ने ऑपरेशन के औचित्य के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा की उस अटल अनिवार्यता को रेखांकित करता है, जिसके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह संभावित खतरों के स्पष्ट मूल्यांकन और उन्हें प्रभावी ढंग से कम करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सक्रिय उपायों की बात करता है। देश की सुरक्षा पर जोर विशेष रूप से उस क्षेत्र में गहराई से गूंजता है जो सुरक्षा की गतिशीलता के प्रति अत्यधिक जागरूक है। श्री ओवैसी ने संभवतः उन विशिष्ट चुनौतियों पर विस्तार से बताया होगा जिनके कारण ऐसा ऑपरेशन आवश्यक हुआ। शायद सीमा पार के खतरों, शत्रुतापूर्ण गैर सरकारी तत्वों की गतिविधियों
या हमारी अपनी सीमाओं के भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अनिवार्यता का उल्लेख किया होगा। बहरीन में उनके स्पष्टीकरण ने क्षेत्रीय भागीदारों को भारत की अपनी सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया होगा, जो बदले में व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र की समग्र स्थिरता में योगदान देता है। ऑपरेशन की आवश्यकता, जैसा कि उन्होंने इसे प्रस्तुत किया, कोई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्र की भलाई की रक्षा करने और बाहरी दबाव या खतरे से मुक्त होकर इसकी निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक मौलिक आवश्यकता थी। इस स्पष्टवादिता को निस्संदेह सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शक्ति को दिखाया है। अब हमारा ध्यान यूरोप की प्रतिष्ठित राजधानियों की ओर जाता है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में प्रमुख वार्ताकारों के साथ चर्चा की। ये राष्ट्र अपनी गहरी ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण समकालीन प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय राय के लिए महत्वपूर्ण कसौटी है। यह बयान भारत की बढ़ती क्षमताओं और राष्ट्रीय हितों के दांव पर होने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उसकी इच्छा की एक शक्तिशाली पुष्टि है। यहाँ जिस शक्ति का उल्लेख किया गया है वह केवल सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि एक अधिक समग्र अवधारणा है जिसमें राजनयिक प्रभाव, तकनीकी कौशल, आर्थिक लचीलापन और महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति शामिल है। भारत की इस शक्ति के प्रदर्शन पर विस्तार से बताते हुए श्री प्रसाद ने संभवतः उस सावधानी पूर्वक योजना, त्रुटिहीन निष्पादन और रणनीतिक दूरदर्शिता पर प्रकाश डाला होगा जो ऑपरेशन सिंदूर की विशेषता थी। लंदन और पेरिस में दर्शकों के लिए, जो दोनों ही काफी वैश्विक जिम्मेदारियों और परिष्कृत रक्षा प्रतिष्ठानों वाले राष्ट्रों की राजधानियां हैं, क्षमता का ऐसा प्रदर्शन निस्संदेह महत्वपूर्ण होगा। यह भारत के एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरने का संकेत देता है जो न केवल अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए तेजी से सुसज्जित भी हो रही है। इसलिए यह ऑपरेशन भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा प्रतिमानों को आकार देने में अधिक मुखर भूमिका निभाने की उसकी तत्परता का एक ठोस प्रमाण है। एक ऐसा संदेश जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की गतिशीलता के आदि राष्ट्रों के साथ प्रतिध्वनित होता है। अध्याय 4, गर्व और प्रभाव का प्रतीक, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया से आवाजें। अब हम पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के गतिशील परिदृश्यों की ओर बढ़ते हैं, जहां श्री संजय कुमार झा और श्री सलमान खुर्शीद ने जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर में महत्वपूर्ण चर्चाएं की। ये राष्ट्र इंडो पैसिफिक कथा के लिए महत्वपूर्ण हैं और क्षेत्रीय स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत के लिए प्रमुख भागीदार हैं। श्री संजय कुमार झा की भावना, यह ऑपरेशन हमारे देश के लिए एक गर्व का विषय है, उस गहन राष्ट्रीय उपलब्धि की भावना को दर्शाती है जो ऑपरेशन सिंदूर ने उत्पन्न की है। यह गर्व केवल सफल परिणाम से नहीं, बल्कि स्वदेशी क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता और भारतीय राज्य के अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा करने के अटूट संकल्प के प्रदर्शन से उपजा है। यह आत्मनिर्भरता और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर राष्ट्रीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग में निहित गर्व है। इस भावना को पूरक करते हुए श्री सलमान खुर्शीद ने बुद्धिमानी से टिप्पणी की, इस ऑपरेशन ने भारत की प्रभावशाली स्थिति को दर्शाया है। ये रेखांकित करते हुए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व मंच पर भारत की प्रभावशाली स्थिति को उजागर किया है। टोक्यो, जकार्ता और सिंगापुर जैसी राजधानियों में, जो बदलती भू राजनीतिक धाराओं के प्रति अत्यधिक सचेत हैं, प्रभावी शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक स्पष्टता का ऐसा प्रदर्शन किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहेगा। यह क्षेत्र में भारत की साख को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में मजबूत करता है, जिसके कार्यों के परिणाम होते हैं और जिसकी आवाज पर ध्यान दिया जाता है। यह ऑपरेशन परिणामों को आकार देने और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा संरचना में सार्थक योगदान करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है, जिससे काफी प्रभाव वाले राष्ट्र और उन लोगों के लिए पसंदीदा भागीदार के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है जो एक संतुलित और बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था चाहते हैं। अध्याय 5, सुरक्षा को सुदृढ़ करना, यूरेशिया से कनिमोजी करुणानिधि के विचार। हमारा राजनयिक अवलोकन अब हमें यूरेशिया के विशाल विस्तार में ले जाता है, जिसमें श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि द्वारा रूस और स्पेन की अपनी यात्राओं के दौरान साझा किए गए विचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये राष्ट्र, हालांकि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भिन्न हैं, दोनों भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विविध जाल में महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
श्रीमती करुणानिधि का ऑपरेशन सिंदूर पर मूल्यांकन स्पष्ट और सीधा था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा को मजबूती दी है। यह कथन भारत के सुरक्षा ढांचे में उन ठोस सुधारों पर जोर देता है जिन्हें ऑपरेशन ने सुगम बनाया है। ये न केवल भौतिक सुरक्षा बल्कि राष्ट्र की निवारक क्षमता और उभरते खतरों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की उसकी क्षमता को मजबूत करने का सुझाव देता है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राचीर मजबूत होती है। वाक्यांश सुरक्षा को मजबूत करना महत्वपूर्ण वजन रखता है। रूस के भीतर चर्चाओं में, जो भारत के साथ गहरे रक्षा संबंधों वाला एक दीर्घकालिक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ध्यान परिचालन सफलताओं और उन्नत क्षमताओं के प्रदर्शन पर हो सकता है। यह संदेश जटिल सुरक्षा चुनौतियों की साझा समझ के साथ प्रतिध्वनित होगा। इसके विपरीत स्पेन में, जो यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख सदस्य है, इस बात पर जोर दिया जा सकता था कि कैसे एक सुरक्षित और स्थिर भारत व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में योगदान देता है, ऑपरेशन की शांति बनाए रखने और संभावित संघर्षों को बढ़ने से रोकने में भूमिका पर प्रकाश डालता है। श्रीमती करुणानिधि के स्पष्टीकरण ने भारत द्वारा अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनाए गए सक्रिय और जिम्मेदार दृष्टिकोण को रेखांकित किया होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी विकासात्मक आकांक्षाएं बाहरी कमजोरियों से खतरे में न पड़ें, जो आश्वासन और संकल्प का संदेश है। अध्याय 6, एक महत्वपूर्ण कदम, सुप्रिया सुले की अफ्रीकी देशों में चर्चाएं। हम अपनी वैश्विक यात्रा का समापन श्रीमती सुप्रिया सुले की मिस्र और दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण मुलाकातों के साथ करते हैं। दो राष्ट्र जो अफ्रीकी महाद्वीप पर प्रभावशाली स्तंभ के रूप में खड़े हैं और भारत के साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और समकालीन संबंध रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके विचार गहन राष्ट्रीय उपलब्धि की भावना को दर्शाते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शब्दावली डॉ. थरूर के पहले के मूल्यांकन को दर्शाती हुई ऑल पार्टी डेलीगेशन से उभरने वाले एक सुसंगत विषय को रेखांकित करती है, भारत की रणनीतिक गणना और उसके राष्ट्रीय प्रक्षेप पथ के लिए ऑपरेशन का मौलिक महत्व। उनके अफ्रीकी संवादों के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण कदम की व्याख्या साउथ साउथ कोऑपरेशन और साझा विकासात्मक व सुरक्षा हितों के नजरिए से की जाएगी। काहिरा और प्रिटोरिया में चर्चा के दौरान इस कदम के महत्व में संभवतः हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता शामिल थी, जो कई अफ्रीकी तटीय राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसने समुद्री डकैती से लेकर आतंकवाद तक आम चुनौतियों का समाधान करने में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर भी प्रकाश डाला होगा, जिससे व्यापक एफ्रो एशियाई समुद्री क्षेत्र की शांति और समृद्धि में योगदान होगा। श्रीमती सुले की बातचीत ने इस संदेश को मजबूत किया होगा कि एक मजबूत, सुरक्षित और सक्रिय भारत अफ्रीकी राष्ट्रों के लिए एक मूल्यवान भागीदार है, जो एक स्थिर वैश्विक व्यवस्था में सार्थक योगदान करने में सक्षम है। इस दृष्टि से यह ऑपरेशन केवल एक आंतरिक विजय नहीं है, बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप में हमारे मित्रों और भागीदारों के लिए सकारात्मक बाह्यताओं वाला एक विकास है, जो एकजुटता और आपसी सम्मान के बंधनों को और मजबूत करता है। और इस प्रकार हमने लाक्षणिक रूप से कहें तो भारत के प्रतिष्ठित ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ विश्व का भ्रमण किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सुविचारित विचारों को सुना है। जो बात आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ उभरती है, वह है एक उल्लेखनीय सर्वसम्मति, प्रशंसा का एक ऐसा स्वर जो राजनीतिक संबद्धताओं और क्षेत्रीय विचारों से परे है। अमेरिका से एशिया तक, यूरोप से अफ्रीका तक हमारे प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया संदेश संकल्प, जिम्मेदारी और भारत की सुरक्षा व दुनिया में उसकी बढ़ती प्रभावशाली भूमिका के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का था। यह एकजुट आवाज अपने आप में हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की ताकत का प्रमाण है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता केवल सामरिक या रणनीतिक नहीं है, यह गहन रूप से राजनीतिक और राजनयिक भी है। राष्ट्रीय नेताओं की इतनी विविध श्रृंखला से इसे जो प्रशंसा मिली है, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अनूठे दृष्टिकोण से इसके महत्व को व्यक्त किया है, वह ऑपरेशन के मजबूत तर्क और इसके त्रुटिहीन निष्पादन को रेखांकित करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णायक कार्रवाई की भारत की क्षमता, राष्ट्रीय एकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष को तर्क संगतता और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने,
समझ को बढ़ावा देने और समर्थन जुटाने की उसकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये थे भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन के विचार ऑपरेशन सिंदूर पर। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपको अपने दृष्टिकोण साझा करने, एक रचनात्मक संवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ऐसी सूचित चर्चाओं के माध्यम से ही हम एक राष्ट्र के रूप में अपने सामूहिक समझ को विकसित और मजबूत करते रहते हैं। अगली बार तक के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।